आप अगर एक टीचर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो आप कहीं भी अगर पोस्टेड होते हैं तो उसका इतिहास आप अगर बुक में नहीं पढ़े हो तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में आप उस स्टेट का इतिहास बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। दोस्तों, ये अभी चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है जो जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय की केवीवी टीचर दीपाली शाह ने बिहार के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें कही है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो बस मैं सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ, मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। और आपको अगर बिहार के इतिहास के बारे में नहीं पता है तो इतिहास आप अपने स्मार्टफोन में भी बस एक क्लिक में देख सकते हो। जब भी ये देश बदलेगा, बिहार और बिहारियों की वजह से बदलेगा। आपको आज के इस वीडियो में जो भी बिहार के विरोधी है, अगर आप अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो ये बात हमारे दिमाग में समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अगर अपने देश के इतिहास के बारे में पता नहीं है तो फिर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे। ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जिसमें भारत के सारे नामों का इनिशियल आता हो? दोस्तों, केवीवी टीचर जो है दीपाली शाह, उन्होंने ऐसी ऐसी गंदी बातें कही हैं जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो रहा है। तो हम लोगों को ये भी बता देना जरूरी है जो हमारे बिहार का क्या है इतिहास। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो बिहार की राजधानी पटना है और अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। बिहार के इतिहास को अगर आप पलट के देखते हैं तो हमारे बिहार में सम्राट अशोक, जिनका राजधानी पाटलिपुत्र था, जो अभी पटना है। हमारे बिहार में महावीर, हमारे बिहार में गौतम बुद्ध, हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक टाइम का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पूरे वर्ल्ड के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो ये है हमारा बिहार। और बात करूं तो हमारे बिहार में ही राजेंद्र प्रसाद, हमारे बिहार में ही कवि विद्यापति, हमारे बिहार में मखान, हमारे बिहार में लिट्टी चोखा, ऐसी अनगिनत है जिसको हम एक वीडियो के माध्यम से आपको गिना नहीं सकते। तो ये है हमारा बिहार। और बिहार पे उंगली उठाने वाले, सबसे पहले तुम ये जान लो और बिहार के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से अगर बुक के माध्यम से नहीं पढ़े हो तो गूगल पे भी पढ़ सकते हो। अभी के टाइम में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस देता है। तो ये है हमारा बिहार। कि एक चीज मैं मानता हूं, जो बिहार में कुछ नेताओं की वजह से बिहार की छवि धूमिल हुई है। बिहार में ऐसे अनेकों उपलब्धि हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता है। हमारे बिहार में ही मां सीता का जन्म हुआ। उसको अगर बिहार की उपलब्धि के बारे में अगर मैं एक डायरी में अगर सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट लिखता रहूं तो पूरा कॉपी भर जाएगा, पूरा एक बुक भर जाएगा। ऐसे अनेकों उपलब्धियां हैं हमारे बिहार में। और हाल फिलहाल की बात करूं तो हाल फिलहाल में स्वतंत्र भारत के बाद हमारे बिहार का ही
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिख का आखिरी गुरु गोविंद सिंह हमारे बिहार से ही। बौद्ध धर्म मानने वाले गौतम बुद्ध और महावीर बुद्ध सब हमारे बिहार से ही। तो बिहार के बारे में जो भी गलत भावना रखते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, या तो जानकारी के अभाव में करते हैं या फिर वो नासमझ है। यही है हमारा बिहार। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप ऐसा अभी कोई नहीं होगा जिनके हाथों में स्मार्टफोन नहीं होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही, और बुद्ध स्मृति पार्क हमारे बिहार में, दरभंगा किला हमारे बिहार में, स्तूप हमारे बिहार में ही, जल मंदिर हमारे बिहार में ही। और अगर बिहार के भाषा की बात करूं तो एक भाषा नहीं, हमारे बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका इत्यादि अनेक भाषाओं का संग्रह है हमारे बिहार में। प्राचीन इतिहास की बात करूं हमारे बिहार का, तो हमारे बिहार में ही मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य है। आप तो टीचर हैं ना मैडम, आपको तो ये इतिहास की बातें जरूर पता होगा। हमारे बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया, वैशाली इत्यादि अनेक ऐतिहासिक धरोहर। और बिहार के अगर नदी की बात करूं तो हमारे बिहार में गंगा नदी, कोसी नदी इत्यादि अनेक नदियां भी हैं। और बिहार की सुंदरता अद्भुत है। हमारे बिहार से सटे नेपाल हैं, बंगाल हैं। बिहार ही ऐसा राज्य है। जगह है बिहार। एक तो बुद्ध की बात करी, महावीर कहाँ थे, इसमें तीसरा और जोड़ लो, सिख धर्म, उसका बिहार से क्या संबंध है ये भी पता करो। नाज होना चाहिए ना तुम्हें अपने बिहारी होने पर। महान राजा का भी अभ्युदय हुआ हमारे बिहार में। बिंबिसार, अशोक, अजात शत्रु, हमारे बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। हमारा बिहार ही ऐसा है जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया। और अगर बात करूं ना, आप कहीं भी ये स्तंभ जरूर देखते होंगे। इनके बारे में तो सबको पता होगा। इनको कहा जाता है अशोक स्तंभ, जो कि हमारे आपके हर एक रुपया पे ये अंकित है। ये भी हमारे बिहार का ही देन। आपको मैं क्या क्या गिनाऊं बिहार के बारे में, गिना नहीं सकता, ऐसी अनगिनत है। और जो भी बिहार के बारे में बुरा सोच रखते हैं, पहले जाओ इतिहास पढ़ के आओ, या फिर गूगल पे सर्च करो बिहार का हिस्ट्री, फिर वो बात करना बिहार के बारे में। ऐसे कहते हैं जो चमड़े का जमान है, कुछ भी बोल दिया। तो बस मैं सोचती हूँ हालांकि आपको मैं एक बात बता दूं, जो जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय के केवीवी टीचर दीपाली शाह को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड होने से नहीं होता है। ऐसे अनेक मानसिकताएं हैं हमारे बिहार के बारे में, जिनको बदलना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। बाकी आप लोगों से मैं यही कहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।